हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग क्या है एवं अकाउंटिंग में कितने प्रकार के खाते होते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंटिंग क्या है। चलिए इसे हम थोड़ा सरल बनाकर समझते हैं। अकाउंटिंग एक तरह का प्रोसेस या आर्ट होता है। इसमें व्यापार या व्यवसाय के वित्तीय लेन देन यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का लिखा हुआ रिकॉर्ड रखने एवं उसका वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन करने और सारांश यानी कि समरी प्रस्तुत करने, उसका विवरण यानी कि रिपोर्ट तैयार करने, उसका विश्लेषण यानी कि एनालिसिस करने की प्रोसेस को अकाउंटिंग कहते हैं। चलिए अब हम समझ लेते हैं अकाउंटिंग में कितने प्रकार के खाते होते हैं। तो अकाउंटिंग में मुख्य 3 प्रकार के खाते होते हैं। अब चलिए तीनों खातों के बारे में हम जान लेते हैं कि 3 खाते कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला खाता है पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता, और तीसरा है नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र खाता। चलिए सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं, यानी कि पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। पर्सनल अकाउंट ऐसे अकाउंट जो किसी व्यक्ति, संस्था, कंपनी या उसके प्रतिनिधि से संबंधित हो। चलिए इसे हम 3 तरीके से समझते हैं। तो पहला तरीका है हमारे पास में नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। चलिए सबसे पहले हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं। प्राकृतिक खाते एवं सभी व्यक्तियों के नाम से संबंधित खाते जैसे राम, राजकुमार, रमन, मोहन एवं व्यापार के स्वामी का पूंजी खाता इत्यादि खाते इस श्रेणी में आते हैं। चलिए अब दूसरे को भी समझ लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ऐसे खाते जो व्यवसाय से जुड़ी हुई संस्थाओं से संबंधित खाते होते हैं, जैसे बैंक, बीमा, व्यापारिक संस्था, सभी लेनदार और देनदार इत्यादि। चलिए अब हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझ लेते हैं। ऐसे खाते जो व्यक्ति या समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग वेतन का खाता जो उस कर्मचारी के खाते को प्रतिनिधित्व करता है जिसकी सैलरी बाकी है, यानी कि सैलरी देना थी लेकिन समय पे दी नहीं गई है, यानी कि बाकी हो चुकी हैं। ऐसे खाते को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। ऐसे खाते जो अधिकार, राइट्स और संपत्ति यानी कि एसेट्स से संबंधित हो। चलिए इसे हम 2 तरीके से समझते हैं। पहले टेंजिबल रियल अकाउंट और दूसरा है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। चलिए पहले हम टेंजिबल रियल अकाउंट को समझ लेते हैं। टेंजिबल रियल अकाउंट। टेंजिबल रियल अकाउंट मूर्त वास्तविक खाता। जिन संपत्तियों को छुआ जा सके उन्हें टेंजिबल प्रॉपर्टी अकाउंट यानी कि मूर्त संपत्ति के खाते कहते हैं, जैसे बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड कैश अकाउंट ETC। इस तरह के संपत्तियों के खाते जिसे हम छू सकते हैं वे सभी खाते टेंजिबल यानी कि मूर्त वास्तविक खाते कहलाते हैं।
चलिए अब हम इनटेंजिबल रियल अकाउंट को समझ लेते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट अमूर्त वास्तविक खाता, यानी कि जिन संपत्तियों को छुआ ना जा सके उन्हें अमूर्त संपत्ति कहते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, क्रिप्टो एंड कॉपीराइट। ये ऐसी संपत्ति है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ इन्हें देख सकते हैं। अब हम नॉमिनल अकाउंट्स को समझ लेते हैं। नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाममात्र खाता, ऐसे खाते जो इनकम एंड एक्सपेंसेस तथा प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होते हैं नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं, जैसे परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट गिवन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस अकाउंट, etc। एक बात और आप समझ लीजिए, इसी में इस तरह के खाते की अवधि 1 वर्ष रहती है। वर्ष के अंत में इस तरह के सभी खातों को ट्रेडिंग एवं प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।